15 जनवरी 2009 यूएस एयरवेज की फ़्लाइट 1549 जिसको अपना सफ़र सिर्फ चंद मिनट बाद ही शुरू करना था। फ़्लाइट को न्यूयॉर्क सिटी से टेक ऑफ करके शार्लोट जाना था। इस फ़्लाइट में बैठे हैं 155 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स और 5 क्रू मेंबर्स। इस ही फ्लाइट में विकी बर्नहार्ड और इनकी 2 बेटियां भी बैठी हुई हैं, जो पहली बार किसी आउट ऑफ सिटी ट्रिप पर जा रही थीं। लेकिन कौन जानता था कि ठीक 18 मिनट बाद इन सब लोगों के साथ क्या होने जा रहा है, जो आज तक दुनिया नहीं भूल पाई। आंखों से देखने और कानों से सुनने वालों को 4TV की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। एयरबस A320 की ये पहली फ़्लाइट होने वाली थी 2009 की, जो कि अभी शुरू ही हुआ था। एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल था एंड एयरप्लेन में फ्यूल भी डाली जा चुकी थी और लोग जहाज़ में बैठ रहे थे। इस फ्लाइट के पायलट हैं चेस्ली सली सलेनबर्गर, जिनके पास 19,663 आवर का एक वेल एक्सपीरियंस है, और इनका साथ दे रहे हैं जेफरी स्काइल्स, जिनके पास 20,727 घंटों का एक वेल एक्सपीरियंस है। रनवे 4 बिल्कुल खाली है और ठीक 3:24:56 पर फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। इस वक्त प्लेन स्काइल्स के कंट्रोल में था। ठीक 1 मिनट बाद फ्लाइट 700 फीट का एल्टीट्यूड भी गेन कर लेती है। मौसम इस कदर साफ और ख़ूबसूरत था कि सली स्काइल्स से कहते हैं, व्हाट आ व्यू ऑफ द हडसन टुडे। ये कहने की ही देर थी कि 3:27 पर प्लेन के सामने कनाडा गीसिस का एक झुंड आ जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और दोनों के दरमियान क्लैश हो गया था। इस वक्त तक प्लेन ने 3100 फीट का एल्टीट्यूड गेन किया हुआ था। बर्ड्स जैसे ही प्लेन से टकराते हैं, प्लेन के दोनों इंजन एकदम बंद हो जाते हैं और आग लग जाती है और पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच जाती है। लोग रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सली कंट्रोल टावर से राब्ता करता है और स्काइल्स इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है। दोनों इंजन बंद होने के बावजूद भी प्लेन 19 सेकंड तक क्लाइंब आउट करता रहा, यानी कि उड़ता रहा। सली दोबारा 3:28 पर कंट्रोल टावर को बताता है, Cactus 1539 hit birds, so you've lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. 220. Tower, stop your departures, got emergency returning. It's 1529, he bird strike, he lost all. सली न्यू जर्सी में लैंडिंग परमिशन मांगते हैं, जो इनके सबसे ज़्यादा करीब था, लेकिन फिर वो कुछ यादगार अल्फाज बोलते हैं। We cannot do it. We are gonna be in the Hudson River. इस वक्त तक प्लेन 900 फीट वाशिंगटन ब्रिज से ऊपर था। यहाँ पर पायलट से जितना जल्दी हो सकता था इसको प्लेन की स्पीड कम से कम करनी थी, क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो प्लेन पानी से टकरा कर क्रैश भी हो सकता था। यहाँ पर लोगों की नर्वसनेस और बढ़ती ही जा रही है और 3:31 पर प्लेन 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हडसन रिवर में लैंड हो जाता है। लैंड होते ही हर तरफ खामोशी और अंधेरा छा जाता है, लेकिन एक नई मुसीबत जन्म ले लेती है और दरिया का पानी अब प्लेन के अंदर आना शुरू हो गया था। ह्यूमन हिस्ट्री का पहला क्रैश लैंड था जिसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स का कहना था कि अगर वो 19 सेकंड तक क्लाइंब आउट प्लेन ना करता तो ये प्लेन वाशिंगटन ब्रिज से टकरा जाता। यही सबसे बड़ा मौजज़ा था जिसने इन सब की जान बचा ली थी। 2016 में चेस्ली सली पर एक पूरी वेब सीरीज बनाई गई थी। बच जाने वाले पैसेंजर्स में से हर किसी को $5,000 अपॉलजी के तौर पर दिए गए और इनकी टिकट्स भी रिफंड कर दी गई थी। इस हादसे के कई सालों बाद भी
अक्सर लोगों को ट्रेम्बलिंग अटैक्स और नींद न आने की बीमारियां हो गई थीं। 2017 के एक रिकॉर्ड के मुताबिक 70,000 परिंदों को मार दिया गया था और ये प्लेन आज भी कैरोलिनास एविएशन म्यूज़ियम में बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मिलते हैं अपनी अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।